दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th के बायोलॉजी के सारा ऑब्जेक्टिव। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अग्नाशय में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। बोल रहा अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंसुलिन। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजी पदार्थों का उत्सर्जन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यूरिया हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, यूरिक अम्ल भी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क सहायता प्रदान करता है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन में। वृक्क सहायता प्रदान करता है किसमें, उत्सर्जन में। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन उत्सर्जन में सहायक नहीं है, तो 4 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। फेफड़ा भी उत्सर्जन है, वृक्क भी उत्सर्जन है, त्वचा भी उत्सर्जन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है दिया हुआ, पादप हार्मोन का उदाहरण है कौन, बताइए आप। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, IAA, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तितली में। कॉकरोच भी रहता तो भी ऑप्शन सही हो जाता, एग्जाम में अधिकतर में कॉकरोच ही मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के आधार पर तितली हो जाएगा, सही है तितली। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पिनियली ग्रंथि। पिनियली ग्रंथि। अगर यही क्वेश्चन पूछता वह कौन सी ग्रंथि है जो बाह्य स्रावी भी अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का काम करता है, तो अग्नाशय हो जाता है उसका आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सिनाइटिक्स नॉक्स पाया जाता है। सिनाइटिक्स नॉक्स कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूरॉन में। न्यूरॉन में। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण होने में किसका होना आवश्यक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फल पकाने वाला हार्मोन कौन है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने में कार्य फल पकाने का कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो फल पकाने में सहायक होता है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य की जो कपाल तंत्रिका है उसकी संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जोड़ी यानी 24 गो। कितना हो जाएगा, जोड़ी आज 24 जोड़ी दिया है, ये 12 जोड़ी यानी 24 गो होता है टोटल। कितना होता है, 24 गो होता है। ऐसे यहाँ 12 जोड़ी दे ले, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा था मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क ऐसा भाग है जहां से गंध पहचानने का कार्य होता है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लीवर। क्या हो जाएगा, लीवर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर, रुक जाइए थोड़ा सा 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी घेंघा रोग किसके कमी से होता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि गला जो है ना फूल जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, उसी को बोलता है ग्वाइटर रोग भी बोला जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है। थायरोक्सिन जो है उसका स्राव कहाँ से होता है, तो 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, थायराइड से। कहाँ से होता है, थायराइड से। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव डायलिसिस थैली है। मानव डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन का, किसका है, नेफ्रॉन का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत कौन है, क्या बोलते हैं दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इनामेल। दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है। ठीक, टोटल दांतों की संख्या कितने होते हैं जीवन में, 32 को। 20 दांत ऐसा होता है जो दोबारा टूटता है तो फिर दोबारा जन्म लेता है।
ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता था। 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइलिन। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। पीछे इसका क्वेश्चन का आंसर हम बताए थे, उसे बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि की भी काम करती है और बाह्यस्रावी दोनों का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। चलिए इसका आंसर लगाइए कि इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। अगर जिसने भी ऑप्शन नंबर डी चुना उसका आंसर सही है, एड्रिनल। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते क्या होता है इसका आंसर। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, कौन सा है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्रवण ग्राही। 23 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर जो स्थित है वो अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ से स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन में है, कौन सा अंग ऐसा है जो संवेदी ग्राही नहीं है। तो 25 का आंसर को क्या हो जाएगा, दिमाग, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, दिमाग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मेडुल्ला से। कहाँ से निकलता है, मेडुल्ला से। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जो 4 ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। क्या हो जाएगा, इथाइलिन। चलिए अगला नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा हार्मोन है जो पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो 28 का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन कहाँ सिनेप्स है, बी नंबर में, सिनेटिक दरार या सिनेप्स बोला जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो बोलो मस्तिष्क काहे के लिए उत्तरदायी है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोचने के लिए भी, हृदय के संपादन के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, ए और दो दोनों, बी दोनों, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। प्रतिवर्ती चाप है जो कहाँ बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका, मेरु रज्जु में। कहाँ हो जाएगा, मेरु रज्जु में। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। किसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या, नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होता है वो नलिका विहीन होती है। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है। ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। इनमें से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा
निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? ये जो 4 ऑप्शन दिया इसमें से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो 38 का तो आंसर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन। ये जो ए बी सी में हार्मोन दिया है ये नहीं पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन, ये एक पुरुष हार्मोन है। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियों जो मुरझा जाता है किस हार्मोन के कारण मुरझाती? तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 40 नंबर, स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पुनर्भरण। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। 41 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ए बी सी, इसका आंसर लगाइए जल्दी क्या होगा। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। जो पोन्स मेडुला किसका हिस्सा है? तो पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा। 43 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं बोल रहा, ऐच्छिक क्रिया पूछ रहा। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चबाना। चबाना एक ऐच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिसको हम करते हैं, हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, उसे बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। जैसे लार काना हमारा इच्छा है, हम जब चाहेंगे लार आ जाएगा, नहीं। हृदय धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं। वहमन ये भी हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो ऐच्छिक क्रिया उसको कहते हैं जो हमारी कंट्रोल में है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा रोग। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर को स्थिर संतुलन बनाए रखता है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। बहुत VVI, अनुमस्तिष्क। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। जो पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो किसका सहायक होता है? तो 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परारोह का अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि। पादप हार्मोन में जो साइटोकाइनिन है क्या होता है? लंबाई में वृद्धि। आगे की जो लंबाई होता है ना उसका वृद्धि करता है कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन की गति है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? 47 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छुई मुई पौधा पर। ठीक। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो 48 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। बोल रहा हूँ 49 नंबर क्वेश्चन इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। यही पूछता आयोडीन की कमी से कौन रोग होता है? तो हो जाता है घेंघा रोग। बोल रहा 50 नंबर क्वेश्चन खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? सी, संकेत। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। क्या हो जाएगा आंसर? आयोडीन। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लो, लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? तो वृक्क में। कहाँ मिलती है? वृक्क में। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में। क्या हो जाएगा? वृद्धि में। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है कौन? सभी हो जाएगा इसका आंसर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मस्तिष्क भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है।
55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन से। कहाँ से होता है? प्रोजेस्टेरॉन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिक। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, एस्ट्रोजोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजेन। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे जो शरीर है इसमें विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? जो एब्सिसिक एसिड है किस तरह का रसायन है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह, मतलब वृद्धि रोकने का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। जो बीज रहित पौधे होते हैं उसके उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों हार्मोन। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों हार्मोन जो पौधे के उत्पादन में सहायक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? इनमें से कौन सा है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एथिलीन। कौन सा हो जाएगा? एथिलीन। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखते क्या बोल रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा शोषण गति की दर को नियंत्रित करता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो वृद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोल रहा एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? एक नरलिंग हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? नरलिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन तो हार्मोन है पर कैसा हार्मोन है? नरलिंग हार्मोन है। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाशय द्वारा। कहाँ से? अंडाशय। रुक जाइए थोड़ा सा, इसका लगता है इशू है कुछ क्वेश्चन में, देखते थोड़ा सा, रुक जाइए 1 मिनट। चलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा ही सही है। चलिए ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत। 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ये कौन सा हार्मोन है जो प्यूटरी ग्रंथि से निकलता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मधुबनी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा अम्ल होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथोनोइक। क्या हो जाएगा? मेथोनोइक। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इनमें से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्मोन को। चलिए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा बनाए रखता है शरीर का संतुलन? ऑप्शन नंबर ए, सेरिबलम। कौन बना हो जाएगा? सेरिबलम। चलिए देखते 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का कारण है। 74 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? इनमें से कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पौधे और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशिका विज्ञान। रुक जाइए।
हाँ क्या हो जाएगा, कोशिका विकिरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 77 का क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। 78 नंबर क्वेश्चन बोला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क से। 79 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रुधिर चाप नियंत्रण होता है। रुधिर चाप कहाँ से नियंत्रण होता है, एड्रिनल द्वारा। कहाँ से होता है, एड्रिनल द्वारा। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मस्तिष्क का औसत भार होता है 1200 से 1400 ग्राम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.4 kg। 81 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है, तो मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मेडुला में। कहाँ, मेडुला से। लास्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है, तो कौन सा है जो संवेदन ग्राही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 82 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर कक्षा 10 से जुड़ी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की सारी वीडियो डाली जाती है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं।